ये देखिए माशाल्लाह। उसके बाद थोड़ा हम धनिया भी डाल देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शहजाद खान आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई रेसिपी लेकर। तो आज मैं आपके लिए मिक्स दाल की रेसिपी लेकर आया हूँ, जो है काली दाल, मैलों की दाल और साथ में चने की दाल। मिक्स दाल का बहुत अच्छा फ्लेवर बनता है। बहुत ज़्यादा व्यूवर्स की फरमाइश थी कि मिक्स दाल की भी रेसिपी लेकर आए, तो आज मैंने सोचा आपके लिए मिक्स दाल की रेसिपी लेकर आया। बनाना बहुत ही आसान है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और सिखाएंगे कि मिक्स दाल कैसे बनती है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं। तो सबसे पहले व्यूवर्स, हमने चने की दाल और काली दाल हमने आधा किलो टोटल दाल ली है। उसको हमने भिगो दिया था 1 घंटा पहले। अभी माशाल्लाह से देखिए अच्छा साइज़ कर दिया है, वो नरम भी हो चुकी है। और साथ में हमने 4 अदद टमाटर लिए, जिनको हमने ग्राइंड कर दिया है, मामूली चॉप किया है। और 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। और एक छोटी मीडियम साइज़ की हमने प्याज की गंढी ली है, जिसको हमने स्लाइस की सूरत में काट दिया है। एक छोटा कप हमने धनिया ले लिया है। हस्बे ज़रूरत व्यूवर्स हमने हरी मिर्ची ली हैं, ये 5 अदद लिए हैं हमने। और साथ 2 से 3 अदद हमने लहसुन की तुरियाँ ली हैं। और साथ ही भी मसालों में हमने 1 टेबल स्पून नमक ले लिया, हाफ़ टेबल स्पून हमने रंगदार मिर्च ले लिया है, हाफ़ टेबल स्पून हमने ज़ीरा ले लिया, हाफ़ टेबल स्पून हमने हल्दी ले लिया है, और हाफ़ टेबल स्पून हमने सारा मसाला ले लिया है, और 1 टेबल स्पून हमने लाल मिर्च ले लिया है। तो आइए अपनी कुकिंग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमने कुकर को चूल्हे पे रख दिया है। तो इसमें सबसे पहले हमने जो दाल भिगोई हुई चीज़ साफ़ करके उसको हम इसमें डाल देते हैं। कोई मसला भी नहीं है, इसको बीच में डाल देते हैं। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत टेस्टी, बहुत जमी दाल बनेगी। हमारी टिप्स को व्यूवर्स से फॉलो कीजिएगा, आपको बेहतरीन से ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। तो अभी इसमें हस्बे ज़रूरत हम इसमें पानी तकरीबन 1 kg के करीब पानी इसमें ऐड कर देंगे, जिसमें हमारी दाल अच्छी तरह टेंडर हो जाए। 3 अदद हमने लहसुन की गठिया ले ली, वो उसमें डाल दी। कोई मसला भी नहीं है, बहुत ईजी है। और साथ में 1 टेबल स्पून हम नमक डाल देते हैं। और हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें हल्दी ऐड कर देते हैं। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को बीच में आराम से मिक्स कर देते हैं। और कुकर को ऊपर से बंद कर देते हैं, कोई मसला भी नहीं है। इसको बंद कर देते हैं, इसको वेट लगाते हैं। जब दाल हमारी टेंडर हो जाए तो फिर हम आपसे मिलते हैं। तकरीबन इसको हमने 10 मिनट तक वेट लगाना है। जब दाल टेंडर हो जाए फिर हम आपसे मिलते हैं। व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए माशाल्लाह हमने कुकर को दूसरे चूल्हे पे रख दिए, वो उधर दाल हमारी बॉयल हो रही है। तो साथ ही हम दाल का मसाला भी बना देते हैं। इसमें 1 कप हमने कुकिंग ऑयल का डाल दिया है, और हस्बे ज़रूरत जो हमने आपको प्याज बताया था वो उसमें ऐड कर देते हैं। इसको मामूली हम गोल्डन ब्राउन करेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करते। 20 से 30 सेकंड के लिए हम इसको थोड़ा बुनाई करेंगे इसमें। व्यूअर्स, इसको मामूली हमने 30 सेकंड के लिए फ्राई किया है। तो अभी इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं, कोई मसला भी नहीं है। इसको बीच में अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। इसको भी 5 से 10 सेकंड तक हम इसको बीच में फ्राई करते हैं। तो ये हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अभी हम इस स्टेज पे आके इसमें मसाले ऐड कर देते हैं, जो मैंने आपको सारे बताए थे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। मामूली पानी भी बीच में ऐड कर देते हैं ताकि हमारा मसाला जले ना। और साथ ही व्यूअर्स हम इसमें टमाटर ऐड कर देते हैं। टमाटर भी सारे ऐड कर देते हैं, इनको बीच में अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। कोई मसला भी नहीं है इसमें। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छे जायके आ रहे हैं। हमारी टिप्स को फॉलो कीजिएगा। हम आपको ओरिजिनल टिप्स देते हैं, कोई भी अपनी टिप्स नहीं बताता। हम आपको, हमारा मकसद ये है कि आपको अच्छी से अच्छी चीज़ आपकी तैयार हो और आप खुश हो, हमारी रेसिपी को एंजॉय करें आप। और साथ ही मामूली हम इसमें हरा धनिया भी डाल देते हैं, और साथ ही हमने इसमें हरी मिर्ची भी ऐड कर देते हैं। इस तरह काट देते हैं एक मिर्च को, दूसरी को भी काट देते हैं।
तीसरी मिर्च को हम सेंटर से कट करके डाल देते हैं, डंठल इसका काट देते हैं पीछे से। अच्छी तरह से मसाले को हम भूनते हैं तकरीबन 2 से 3 मिनट। जब हमारा ऑयल सेपरेट हो जाए फिर हम आपसे मिलते हैं। जी बस अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारा भी मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए ऑयल भी सेपरेट हो चुका है, कितनी प्यारी खुशबू आ रही है और बिल्कुल अच्छी रंगत आ चुकी है मसाले की। और दाल भी हमारी माशाल्लाह बिल्कुल ये देखिए टेंडर हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुकी है, हमारी दाल टेंडर हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारा इसका लुक है। तो अभी हम दाल को उठा देते हैं, कोई मसला भी नहीं है, और इसको मसाले में ऐड कर देते हैं यखनी समेत। हमने यखनी वीवर जितनी रखी है कि हमारे मसाले में जो अच्छी तरह से घुल जाए, और जितना आप शोरबा रखना चाहते हैं मज़ीद पानी भी ऐड कर सकते हैं। हमने इसका यखनी का ही पानी इसमें ऐड किया है क्योंकि हमें यखनी इतनी चाहिए। इसमें यखनी का ये कि फ्लेवर बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छा जायका होता है, इसलिए हम यखनी ही इसी की ऐड कर देते हैं बीच में। तो अभी इसको मामूली हम आराम से इसमें मिक्स कर देते हैं, कोई मसला भी नहीं है। और ऊपर से इसको हम ढक देते हैं कि ऊपर हम इसके ढक्कन रख देते हैं, और नीचे से चूल्हे की फ्लेम को हम बिल्कुल ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल हम दम वाली फ्लेम पे कर देते हैं। और दम वाली फ्लेम पे हम इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए मज़ीद कुक करते हैं। 15 मिनट पर ये दम वाली फ्लेम पे पकेगा, तब ये 15 मिनट गुजर जाए तो फिर हम आपसे मिलते हैं। ठीक है व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 15 मिनट हमने इसको दम पे कुक कर दिया। माशाल्लाह ये देखिए कितनी प्यारी निखरी हुई बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की हमारी दाल तैयार है। तो अभी हम इसको आपको डिश आउट करके भी दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह हमने ज़रा शोरे वाली रखी है क्योंकि इस दाल के साथ वाइट चावल बहुत मज़ा करते हैं, इसलिए हमने थोड़ा शोरवा रखा है। इसके साथ हमने वाइट चावल बनाए हैं। ये देखिए व्यूअर्स माशाल्लाह कितनी प्यारी हमारी मिक्स दाल तैयार है। उसके बाद थोड़ा हम धनिया भी डाल देते हैं और साथ ही सफ़ेद चावल भी रख देते हैं। ज़बरदस्त किस्म की हमारी दाल चावल तैयार है। तो अभी हम साथ में कुछ सैलड भी रख देते हैं, टेस्ट डेवलप हो जाएगा, बहुत मज़ा दोबाला हो जाएगा। ये थोड़े से हमने प्याज भी काटा है, थोड़ा सैलड भी है। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक है, बहुत ज़बरदस्त बनी है। यकीनन व्यूअर्स आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो अपने घर में तो लाजमी अपने घर में ट्राई करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे हलाल फूड चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली और दोस्तों में शेयर करें, ताकि किसी की तरफ हमारी अच्छी रेसिपी जाए, उसको फॉलो करें और वो अच्छी अच्छी डिशेस बनाएं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नेमतें नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आपके ऊपर रहम फरमाए, फजल फरमाए, करम फरमाए। ढेर सारी दुआ के साथ शहजाद खान को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं एक और नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।